तो आखिर वही हुआ जिसका इंतजार था। कोटा विकास प्राधिकरण ने बूंदी जिले के ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई है। तालेडा, डाबी, केशोरायपाटन के कई गांव कोटा विकास प्राधिकरण में हैं और यहाँ जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। ताजा मामला बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में रीको की लगभग 1200 बीघा जमीन पर चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर कार्रवाई का विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई। विधायक हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर पक्के मकानों को तोड़ा जा रहा है और किसानों की खड़ी फसलों पर मशीनें चलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व नोटिस के इस तरह की कार्रवाई करना नियमों के खिलाफ है और इससे गरीब, सेब व किसान वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खातेदारी जमीन, पक्के मकानों और खड़ी फसलों पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ तुरंत रोकी जाए। विधायक ने यह भी मांग रखी कि जिन ग्रामीणों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस देना सुनिश्चित किया जाए। आज केडीए के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ग्राम रामपुरिया और पीली की खान के निवासियों को, जिनका वर्षों से अपनी जमीन पर कब्जा है, जिनको खातेदारी अधिकार है, जिनके मकान बने हुए हैं, उस क्षेत्र के 4000 बीघा जमीन बूंदी जिले की जो केडीए के द्वारा रीको को आवंटित कर दी गई, जिसकी कीमत केडीए को रीको ने 341 कीमत रीको के द्वारा 431 करोड़ रुपया केडीए में जमा करा दिए। उस भूमि पर कब्जा देने के लिए पुलिस प्रशासन ने और केडीए के अधिकारियों ने वहां के निवासियों के साथ बड़ी जाति की। उनकी खेती की जमीन जो खाते की है उसको भी वो अतिक्रमण मान करके हटाने लग गए, बिना नाप के। उनकी फसलों को हटाने का अवसर दिए बिना उनको फसलों को बर्बाद करने लग गए, उनके मकानों को तोड़ने लग गए। इस प्रकार की अराजकता की स्थिति होने के फलस्वरूप मैं आज वहाँ गांव पहुंचा और मैंने पुलिस अधिकारियों, पुलिस के साथ जो बहुत बड़ी संख्या में पुलिस का बल था, उनके अधिकारियों और उपायुक्त केडीए को बुलवा करके उनसे जब चर्चा की तो बिना जिसका मकान तोड़ा है उसको प्लॉट देने के बजाय पहले ही उन्होंने मकान तोड़े। अब वो आश्वासन देते हैं कि जिनका मकान तोड़ा उनको हम अलग जगह प्लॉट देंगे और अब किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे। खेती की जमीन को हम नपवा देंगे और नपवाने के बाद जो सरकारी सिवाई तक जमीन होगी उसको नापने के बाद हम अतिक्रमण हटाएंगे। इस प्रकार उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन केडीए के अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार की जाति वहाँ के नागरिकों के द्वारा की जा रही है, जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ और चेतावनी देता हूँ कि अगर नियमों के तहत काम नहीं किया गया तो इनको बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।